ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अभी तक हमने 12 भावों में ग्रहों के फल का संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास किया। आपने इससे पूर्व सूर्य का अलग अलग राशियों का संक्षेप में फल भी सुना। आइए आज हम आपको लग्न एवं चंद्रमा का राशिफल बताते हैं। ये दोनों साथ साथ ही शास्त्रों में वर्णित हैं। जैसे आदमी का लग्न का स्वभाव होता है, उससे मिलता जुलता चंद्रमा से ही भी उसका स्वभाव होता है। तो चंद्रमा हमारा मन है, तो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही हमारे मानसिक संसार का विचार किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा के द्वारा प्रभावित होती हैं, लेकिन मुख्यतः हमारा मानसिक संसार है। तो जो विभिन्न ग्रंथों में जो वर्णित है, उसका सार रूप में हम आपसे कहने का प्रयास करते हैं। यदि मेष लग्न हो, देखिए यहाँ पर हमने वृषभ लग्न रखा है। आज आप अपनी जन्म कुंडली में देखेंगे तो हो सकता है आपका वृषभ लग्न हो या मेष हो, तो यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 का अंक है तो वृषभ राशि होगी, 1 का अंक है तो मेष राशि होगी। तो थोड़ी सुविधा के लिए बहुत बार आपके मन में कन्फ्यूजन न हो, दुविधा न हो। प्रतिदिन हम मेष लग्न का ही वर्णन कर रहे थे। तो आइए क्रमशः हम मेष से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वृषभ लग्न है। अगर चंद्रमा मेष में हो तो मेष यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये अगर लग्न हो जाए, मेष राशि में अगर चंद्रमा हो या मेष लग्न हो, यहाँ पर हमने वृषभ लग्न रखा है। ये 1 का अंक यहाँ भी आ सकता है, यहाँ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता, कोई भी अंक हो सकता है। क्रमशः हमने इन अंकों के नाम भी लिखे हैं। अगर यहाँ पर मेष लग्न हो तो जहाँ पर अभी हमने ये 12वें भाव में मेष लग्न लिखा है, लेकिन अगर ये मेष लग्न में हो तो उसका फल क्या होता है वह सुने। मनुष्य की जो आँखें होती हैं वह गोलाई लिए होती हैं और उसकी आँखों में कुछ लालिमा होती है, क्योंकि मेष जो है हमारा रक्त वर्ण का है, इसका स्वभाव है, इसका स्वामी मंगल होता है। तो इसके राशि में चंद्रमा के हो जाने से आदमी के स्वभाव में, शरीर में, बनावट में प्रभाव पड़ता है। ऐसा जो जिसका मेष लग्न होगा उसका जो है, उसको साग सब्जी खाने का शौक़ अधिक होगा और वह गरम गरम भोजन पसंद करेगा, लेकिन भोजन थोड़ा करेगा या जल्दी करेगा, थोड़े में संतुष्ट हो जाएगा, बिना प्रयोजन के इधर उधर घूमने वाला होगा, घूमने का शौकीन रहेगा। उसके घुटनों में दुर्बलता होगी, पैरों वाला जो हिस्सा है उसमें कम मांसल होगा, कम मांस होगा या पतला होगा। उसका ध्यान व्यय होता रहेगा। वह वीर भी होगा, स्त्रियों को प्रिय भी होगा। इसके नाखून अच्छे नहीं होते, नाखून में विकार होता है। सेवा करने में चतुर होता है मेष राशि और लग्न वाला, थोड़ा अभिमानी होता है
और पानी से डरता है, पानी में जाने से डरता है। देखिए मेष हमने यहाँ पर 12वें भाव में रखा है। आपका चंद्रमा अलग अलग भाव में हो सकता है और आपके राशि भी अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर वृष राशि में चंद्रमा लग्न में रख दिया है, तो यहाँ पर आपकी मिथुन राशि भी हो सकती है। चाहे यहाँ पर राशि कोई भी हो, लग्न तो यही है जहाँ पर आप देख रहे हैं अभी ये, लेकिन आपका चंद्रमा कहीं भी और अलग स्थानों पर भी हो सकता है। तो फिर आपके मन में शंका पैदा होगी, भाई लग्न और चंद्रमा का कैसे तारतम्य में बैठाएंगे, ये आपको आगे बताया जाएगा। आइए, अब लग्न में अगर वृष राशि हो या वृषभ राशि हो, यहाँ पर लग्न में वृषभ राशि है, आपकी कुंडली में कोई और राशि भी हो सकती है, कोई और लग्न भी हो सकता है। वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो तो उसका जो जांघें होती हैं और उसका मुंह जो होता है वह चौड़ाई लिए हुए होता है, बड़े होते हैं ये कहना चाहिए। उसके पीठ में या उसके बगल में कोई लक्षण होता है, लक्षण का चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति की चाल जो है वह बड़ी विलासयुक्त होती है। वह चलने में थोड़ा सा, आजकल की भाषा में कहिए, थोड़ा फैशन से चलता है। दयालु होता है, दानी भी होता है। ये किसी का दबाव पसंद नहीं करते जिनकी वृष राशि या वृषभ लग्न होता है। अपने भाई बंधुओं से ज़्यादा उसका संबंध नहीं रहता और नए मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ रहना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति आदेश देना पसंद करता है, आदेश सुनना कम पसंद करता है। उसके जीवन में सुख सुविधाएं होती हैं, सौभाग्य होता है और वह स्त्री प्रेमी होता है। ये पक्के दोस्त बनाता है, इसके स्वयं की दोस्ती पक्की होती है। भोजन विशेष ढंग का करना चाहता है। उसके जीवन का बीच का समय और अंतिम समय सुख से बीतता है। ये वृष लग्न होने पर या वृष में चंद्रमा के होने पर ये फल होगा। आइए अब मिथुन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये इस कुंडली में मिथुन को हमने दूसरे भाव में दिखाया है। ये पहला भाव है, यहाँ पर वृषभ लग्न है और यहाँ दूसरे भाव में चंद्रमा दिखाया गया है। मिथुन राशि है। तो अगर किसी का मिथुन लग्न हो, यही लग्न जो है जहाँ पर चंद्रमा है, ये अगर लग्न हो या मिथुन राशि में चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र काले होते हैं। वो शास्त्र का पंडित होता है और उसे दूत का कार्य मिलता है। वह गुप्त कार्यों को करने में दक्ष होता है, जिसका मिथुन पर होता है चंद्रमा, मिथुन लग्न या मिथुन का चंद्रमा होता है। वह अपने कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करना चाहता है, बुद्धिमान होता है, सट्टे या जुए का शौकीन भी होता है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाला दूसरे के मन की बात भी समझ जाता है, प्रिय वचन बोलता है, भोजन करने का बड़ा शौकीन होता है, बार बार भोजन करते रहता है। स्त्रियों के प्रति इसका आकर्षण अधिक होता है। इसके बाद में भी युवावस्था में, वृद्धावस्था में भी बच्चों का जैसा स्वभाव होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, वह गाना बजाना, नाचना एवं काम शास्त्र में निपुण होता है। प्रायः उसकी नाक ऊंची होती है। आइए अब कर्क लग्न और कर्क में चंद्रमा का फल वर्णन करें। अब यहाँ पर ये कर्क लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है, चंद्रमा कर्क राशि में है।
चंद्रमा कर्क राशि में हो या कर्क लग्न हो तो वो व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी वाला होता है, कुछ टेढ़े रास्ते चलता है, कहने का मतलब अपने हिसाब से चलना चाहता है, कभी कभी जो कठिन मार्ग है उससे भी पकड़ लेता है, स्त्रियों के बस में रहता है और पक्का मित्र भी होता है लोगों का। यह सज्जनों के प्रति इसकी मित्रता होती है और ये ज्योतिष विद्या का प्रेमी भी होता है। इसको संपत्ति का योग जीवन में अच्छा होता है, अच्छे घर, अच्छी संपत्ति होती है। कभी इसके पास काफ़ी धन होता है और कभी इसका धन व्यय हो जाता है। इसका गर्दन मोटी हो सकती है। यह पानी के नज़दीक रहना पसंद करता है। इसको पानी, नदी, तालाब, बाग बगीचे अच्छे लगते हैं। अपने मित्र बंधुओं के प्रति इसका बड़ा प्रेम होता है। समझाने से समझ जाता है, अर्थात वश में हो जाता है। ये था कर्क लग्न या कर्क में चंद्रमा के होने से। यहाँ पर हमने चंद्रमा कर्क का अंक 30 से भाव में रखा है। ये लग्न में भी हो सकता है, तो अगर कर्क लग्न हो चाहे चंद्रमा कहीं और जगह हो तब भी ये लागू होगा। अब आइए सिंह राशि में, यदि सिंह राशि हो अथवा सिंह लग्न हो, ये ध्यान दीजिएगा, जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही जातक की राशि होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 के अंक में है तो आपकी सिंह राशि होगी। यही 5 का अंक अगर लग्न में होगा तो आपका सिंह लग्न भी होगा, चाहे चंद्रमा कहीं हो। तो आइए सिंह लग्न में अथवा सिंह में चंद्रमा होने से क्या फल होता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है शासक होता है, वो शासन करना चाहता है, जल्दी काम करना चाहता है, शाम का काम दिन में ही निपटाना चाहता है। वो दूसरे की बर्दाश्त नहीं करना चाहता। उसकी थोड़ी थोड़ी भारी या मोटी हो सकती है और सिंह लग्न और सिंह राशि वाले का चेहरा भी बड़ा हो सकता है। इसके आंखों में कुछ पीलापन होता है। ये स्त्रियों से ज़्यादा प्रेम नहीं करता जिसकी सिंह राशि और सिंह लग्न होता है। वो जंगल में घूमने का शौकीन होता है। खान पान में कभी कभी तामसिक भोजन भी करता है। इसके पुत्र संतान कम होती है। यह बिना कारण ही छोटी सी बात पर नाराज भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, और इसका जो क्रोध है वह स्थायी नहीं होता। जल्दी ही वो फिर क्रोध उसका शांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसका सिंह लग्न है, सिंह राशि है, उसको भ्रम बना रहता है। ये लोग भूख से जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, प्यास भी सहन नहीं कर पाते। इन्हें प्यास ज़्यादा लगती है। इनके पेट, दांत और मस्तिष्क संबंधी पीड़ा होने का डर रहता है। इनका स्नायु तंत्र, इनका नर्वस सिस्टम बहुत मजबूत नहीं होता, इसलिए जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। ये पराक्रमी होते, थोड़े अभिमानी भी होते और थोड़ा हठी भी होते और त्यागी भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति माँ को बड़ा प्रिय होता है जिसके सिंह राशि और सिंह में चंद्रमा होता है, सिंह राशि में, अथवा ये कहिए जिसकी सिंह राशि होती है या सिंह लग्न होता है। आइए अब कन्या राशि में चंद्रमा के फल की बात करें। जिसके जन्म के समय में कन्या राशि में चंद्रमा होता है, या ये कहिए जिसकी कन्या राशि होती है या कन्या लग्न होता है, उसकी दृष्टि में सुंदरता होती है।
और वह शर्मीले स्वभाव का भी होता है। उसकी चाल और व्यवहार में स्त्रियों की तरह मनोहरता होती है। ऐसे व्यक्ति कोमल स्वभाव के होते हैं, सुखी रहते हैं, कलाओं में दक्ष होते हैं, शास्त्रों का मतलब जानना चाहते हैं, सच्चा व्यवहार करना चाहते हैं, संसार की चीज़ें उन्हें सुख सुविधाएं प्रिय होती हैं, वो धार्मिक और बुद्धिमान भी होते हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि में जो लोग पैदा होते हैं उनके कंधे और हाथ झुके हुए होते हैं, भुजाएं झुकी होती हैं। वो दूसरे के घर और संपत्ति का भी फायदा उठाते हैं, उपभोग करते हैं। उन्हें अधिकतर बाहर रहना होता है, घर से बाहर काम करते हैं। इनके वचन मीठे होते हैं और मीठी वाणी भी होती है। जिनकी कन्या राशि हो अथवा कन्या लग्न हो, देखिए यहाँ कन्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यदि जन्म के समय में तुला राशि हो, जन्म के समय में जिस राशि में चंद्रमा होते हैं वही राशि होती है। इस बात को बार बार ध्यान रखना है। जन्म के समय में अगर तुला राशि हो या तुला लग्न हो तो ये ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य, ऐसा जातक देवता, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी आदि के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है। ये लंबे कद का हो सकता है, इनकी नाक ऊंची होती है, शरीर दुर्बल होता है, छरहरा होता है। इनके शरीर में थोड़े ही कारण से रोग हो जाते हैं। किसी शरीर के किसी अंग में कमजोरी भी रहती है। ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन स्त्रियों के वश में रहते हैं। व्यापार करने में, सामान खरीदने और बेचने में ये कुशल होते हैं और धनवान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के दो नाम होते हैं प्राय व्यवहार में। यद्यपि इनके भाई बहन, इनके बंधु बांधव इसको नाराज कर देते हैं, कभी कभी उनसे इसका तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता, फिर भी ये अपने परिवार के लोगों का उपकार ही करते हैं। अब आइए, वृश्चिक राशि हो अथवा वृश्चिक लग्न हो तो उसमें क्या फल होता है। वृश्चिक में जो लोग जन्म लेते हैं, वृश्चिक राशि में या वृश्चिक लग्न में, यहाँ पर वृश्चिक राशि लग्न यहाँ सप्तम भाव में रखा हुआ है, लेकिन ये किसी भाव में आपकी कुंडली में हो सकता है, तो वहाँ पर ये बातें लागू होंगी। यदि वृश्चिक राशि में अथवा वृश्चिक लग्न में जन्म हो तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र और छाती बड़ी होती है, या ये कहे नेत्र बड़े और छाती चौड़ी होती है। और बचपन में ये पिता से भिन्न विचार के होते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं कि इनके पिता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहता है, बीमार भी हो सकते हैं और पिता की कुंडली से और स्पष्ट हो सकता है। इनको अच्छा काम मिलता है, ये काम करने में कुशल होते हैं और अनेकों प्रकार के कामों को जानते हैं। बहुत बार ये लोग सरकारी नौकरी में ही जाते हैं। इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है थोड़ी देर के लिए, कभी कभी इनकी चेष्टा क्रूर होती है, ये मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं। इनके कार्य भी थोड़ा घटिया स्तर के होते हैं और ये लोग गुप्त से गुप्त रूप से गलती करने वाले, पाप करने वाले होते हैं, जो अप्रकाशित होता है, जिसकी पाप को लोग नहीं जानते या जिसकी गलतियों को लोग नहीं जानते, ऐसा ये जातक होता है। आइए, अब धनु राशि हो या धनु लग्न हो, यहाँ पर 8वें भाव में चंद्रमा रखा है हमने, लेकिन ये चंद्रमा धनु वाला अंक, 9 वाला अंक कहीं भी हो सकता है कुंडली में। तो जिनकी धनु राशि हो
अथवा धनु लग्न हो तो उनका चेहरा, उनका सिर और उनके होंठ बड़े होते हैं। उनको पिता का धन और पिता का कारोबार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बात करने में बड़ा कुशल होता है, बुद्धिमान होता है और हर कार्य के लिए उद्यत रहता है, तैयार रहता है कार्य करने के लिए, तथा अनेक प्रकार की कलाओं को जानने वाला होता है। इनके कंधे कुछ झुके होते हैं, नाखून अच्छे नहीं होते, दांत, कान, नाक और निचले होंठ मोटे होते हैं, बोलने में बड़े प्रगल्भ होते हैं। इनके अपने बंधुओं से विचार कम मिलते हैं। धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले लोग धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, धर्म को जानते हैं। इनको जबरदस्ती बल से आप काबू नहीं कर सकते, अर्थात ताकत के जोर पर इनसे काम नहीं करवा सकते, बल्कि इनकी जैसी बातें करके, समझा करके, थोड़े इनसे प्रिय वचन करके, कह के और इनकी थोड़ी बड़ाई करके जल्दी खुश हो जाते हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। आइए, धनु राशि में चंद्रमा के होने का क्या फल होता है। धनु ये बताया आपको। अब मकर राशि की चर्चा करते हैं। अगर मकर राशि में चंद्रमा हो अथवा मकर लग्न हो तो ये चंद्र यहाँ पर मकर हमने 9वें भाव में रख दिया है, लेकिन ये मकर राशि कहीं भी हो सकती है कुंडली में, मकर लग्न अथवा मकर राशि। मकर का मतलब 10 का अंक। तो इसमें अगर चंद्रमा हो तो ऐसा मनुष्य हमेशा अपने स्त्री, पुत्र आदि का लालन पालन करता है और परिवार के लोगों के प्रति भी उसकी आस्था होती है। वो उतना धार्मिक न होते हुए भी उसमें धार्मिकता दिखती है, प्रतीत होती है। वो धर्मात्मा जैसा दिखता है। शरीर का निचला हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा तुलनात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत थोड़ा कृश होता है, थोड़ा कमजोर होता है। कमर पतली और नेत्र सुंदर होते हैं। ऐसा व्यक्ति सौभाग्य युक्त होता है, किंतु आलसी होता है। अनेक विद्वानों की बातें सुनकर के पंडित हो जाता है। कहने का मतलब इनके अंदर ग्रहण शक्ति बड़ी अच्छी होती है। मकर राशि और मकर लग्न वालों के जो भी इसको नेक सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उसको मान लेता है। ऐसे व्यक्ति में अंदरूनी ताकत अधिक होती है। इसके अंदर प्राण बल ज़्यादा होता है। कभी कभी इसका परिचय या विवाह अधिक अवस्था वाली स्त्रियों से हो सकता है। अधिक का मतलब लगभग इसकी उम्र के या बराबरी के या कुछ छोटे कुछ बड़े हो सकता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा शर्माने वाले नहीं होते हैं। ये कठोर हृदय होते हैं। ये था मकर राशि में चंद्रमा के होने से या मकर राशि होने से अथवा मकर लग्न होने से क्या फल होता है। अब आइए कुंभ राशि की बात करें। यदि जन्म लग्न कुंभ हो, देखिए यहाँ कुंभ लिखा है, 11 का अंक है, और चंद्रमा कुंभ राशि में हो अथवा ये कुंभ का अंक यहाँ पर हो लग्न में, तो ये क्या फल होता है इसको बता रहे हैं। तो उनकी गर्दन थोड़ी लंबी बड़ी होती है, शरीर भी थोड़ा बड़ा होता है, शरीर में रोम अधिक हो सकते हैं, उनके सिर के बाल कोमल नहीं होते, उनके पैर, कमर, जांघ, चेहरा आदि बड़े होते हैं, भारी होते हैं। सुंदर पुष्प और लेप आदि वस्तुओं को के प्रेमी होते हैं। बंधुओं के प्रति भी इनका प्रेम होता है। दूसरे की स्त्री के कारण अथवा दूसरे के दिव्य के कारण इससे गलती हो सकती है, गलत काम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का कभी कभी बहुत भाग्योदय हो जाता है।
और काफ़ी धन भी उसके जीवन में जमा हो जाता है, लेकिन कभी उसका भाग्योदय होने में रुकावट आ जाती है और जमा हुआ धन भी बर्बाद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। ये था कुंभ राशि का फल। आइए आप 12 के अंक में मीन राशि में लग्न में हो अथवा मीन में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को जल वाले पदार्थों से लाभ होता है, उनके व्यापार से लाभ होता है। ऐसे लोग अपनी पत्नी और संतान में अनुरक्त रहते हैं, अब बढ़िया वस्त्रों के शौकीन होते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं, इनका माथा बड़ा होता है और नाक भी बड़ी हो सकती है, शारीरिक बनावट अच्छी होती है। ये अपने शत्रुओं का की बराबरी कर देते हैं। इनके नेत्र सुंदर होते हैं। ये अपने बल पराक्रम से धन लाभ कमाते हैं और भूमि पर गड़ा हुआ धन अथवा ये कहिए किसी दूसरे का धन भी इनको प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी भोग्य पदार्थों को प्राप्त करता है और विद्वान भी होता है। ये था 12 राशियों का अथवा 12 लग्नों का फल एक साथ। चंद्रमा को लग्न की तरह कहा गया है, इसलिए आपने यहाँ पर देखा, आपने वृषभ लग्न रख दिया है और चंद्रमा आपका यहाँ भी हो सकता है और कहीं भी आर्य भाव में हो सकता है। तो ये तारतम्य में बैठाना पड़ेगा। जैसे किसी का मेष लग्न है, उसके स्वभाव में जल्दीबाजी है, लेकिन राशि वृषभ है तो कभी जल्दी वाला और कभी धीमा काम वो करेगा। तो ये सब तारतम्य मिलाकर के फलादेश होगा। भविष्य में फलादेश के विषय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आशा है ये चंद्रमा के 12 राशियों में अथवा 12 लग्नों का क्या फल होता है वह आपने सुना, आपको ये अच्छा लगा होगा। आपको जब अच्छा लगता है तो आप ज़रूर पसंद करते हैं। तो आप सभी को अनेकों शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, हर हर महादेव।